पोहा है, ये रेडीमेड पोहा है, तो इसको शायद मैं कल ही बना लूँ। और है ये 2 चश्मे आ गए फाइनली। ये फेवरेट पापड़ है जो मुझे यहाँ पे नहीं मिलते हैं। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। सो आज मुझे इंडिया से पार्सल रिसीव हुआ है, तो ये वीडियो उसी के बारे में होने वाला है। और ये जो कुरियर मुझे रिसीव हुआ है ये थ्रू इंडिया पोस्ट है, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। मैं आपको इसका एक्सपीरियंस बताऊंगी कि कैसा रहा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले कुरियर सर्विस चार्जेस कितने लगे मुझे। तो मेरा जो पार्सल का वेट था वो अराउंड 5.8 kg था, जिस पे मुझे चार्ज लगा 5806 इंक्लूडिंग टैक्सेस। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ दूसरी, ड्यूरेशन की, मुझे कितना टाइम लगा इंडिया से यहाँ पे पार्सल रिसीव होने में। तो मैंने कैलकुलेट किया, ये टोटल 18 डेज गए, क्योंकि मेरे घर वालों ने वहाँ पे 24 जैन को सेंड कर दिया था और मुझे यहाँ पे रिसीव हुआ है 11 फेब को। तो ये पूरा 18 दिन लगा मुझे पार्सल रिसीव होने में। और इम्पोर्ट ड्यूटीज़, तो जो मेरे रूममेट्स थे उन्होंने भी पहले पार्सल मंगाई हुई इंडिया से और उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पे किए। तो मुझे भी लगा कि मुझे ऐसा कुछ लिंक आएगा जिस पे मुझे पे करना होगा अपना इम्पोर्ट ड्यूटीज़, बट मुझे कोई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पे नहीं करना पड़ा। मुझे डायरेक्टली पार्सल मेरे घर रिसीव हुआ है। तो मे बी मेरे पार्सल का जो वेट है वो कम है, या फिर मेरे पार्सल के जो अंदर के सामान है वो एग्जाम्प्ट है, 2 रीज़न हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ें ना प्रोहिबिटेड होती है, तुम्हें पार्सल में रखना अलाउड नहीं होता। तो वो मैंने लिस्ट यहाँ पे मेंशन किया और इनके वेबसाइट पे भी आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ, तो आपको पूरी A to Z डिटेल्स पता चल जाएंगी उनके वेबसाइट के थ्रू। और मेडिसिन के भी बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं कि मेडिसिन लाना अलाउड है कि नहीं। तो अगर आप इंडिया से कनाडा मेडिसिन मंगा रहे हो थ्रू पार्सल कुरियर से, तो आपको पहले प्रिस्क्रिप्शन अटैच करना पड़ेगा, GST बिल एंड इंडिया पोस्ट का ही फॉर्म होता है वो आपको फिल करना पड़ेगा। तो आपको वहाँ पे सेंटर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या करना, आपको पूरी तरह आइडिया आ जाएगी। देन और जैसे ही वहाँ से आपके घर वाले सेंड करते हैं आपको पार्सल, तो आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिलती है। तो वो ट्रैकिंग आईडी से आप हर एक दिन का डिटेल देख सकते हो जब तक आपको पार्सल रिसीव नहीं होता। मैं हर एक दिन देखती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मेरा पार्सल कब आएगा। मुझे 15 दिन बोला गया था, तो भी 3 दिन डिले हो गया। कोई बात नहीं। तो फिर अब हम जाते हैं अनबॉक्स करने, जिसका मैं कब से वेट कर रही हूँ। और मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ कि क्या क्या मेरे घर वालों ने भेजा हुआ है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जाते हैं, बाय। सो आज जो मेरे पापा ने पार्सल भेजा उसको हम अनबॉक्स करेंगे। तो फिर मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी कि मुझे पापा ने क्या क्या भेजा। इसमें भी आपको खाने की चीज़ें मिलेंगी। ये पार्सल 5.8 kg का अप्रॉक्स, तो ये छोटा पार्सल है। सो पहला ये पापा सारी हेल्दी चीज़ें भेजेंगे। देन मेरे 2 चश्मे आ गए फाइनली। यार जो चश्मा डालता है उनको पता है कितनी प्रॉब्लम होती है बिना चश्मे के। ये मम्मी ने भी भेजा था वैसे। ये बिरयानी मसाला, बट मैंने आज तक बिरयानी नहीं बनाई। और ये मेरे फेवरेट पापड़ मुझे पसंद है। ये पापड़ मुझे कनाडा में नहीं मिलते, तो ये इंडिया से ही, जितने मेरे इंडिया से आए थे मैं उसी को यूज़ करी थी। अब एडिशनल आ गए, मैं खुश होगी। ये भी मेरे फेवरेट पापड़ है जो मुझे यहाँ पे नहीं मिलते हैं। पापा ने बादाम भी दिया था जो मैंने ओपन कर दिया। देन साबुदाना। ये सारी चीज़ें मुझे सीखनी पड़ेगी कि मुझे कैसे बनानी है, बस दे दिए। पापड़, मेरे को पापड़ बहुत पसंद है, इसलिए मेरे पापा ने इतने सारे पापड़ भेजे मुझे। और ये पेस्ट और ये सारी रेडीमेड चीज़ें कि मेरा खाना जल्दी बन जाए। ये गाजर का हलवा, ये सारा उन्होंने सब यही सब भेजा है। क्योंकि जब मैं कनाडा आई थी तो मैं ये सारी चीज़ें लेकर आई थी कि मैं स्टार्टिंग के जो इनिशियल स्टेज में मैं खाना अपना फटाफट बना सकूँ रेडीमेड। जिसको खाना नहीं बनाना आता है ये
देन और एक पापड़। ये क्या है? दाल चावल। यही सब भेजी है पापा ने मेरे। ये पोहा है, ये रेडीमेड पोहा है, तो इसको शायद मैं कल ही बना लूँ। तो ये सारे चीज़ें थी और है, देखिए मैंने ये सब, ये इन्होंने यही भेजा है। इतनी खुश हूँ। बस ये थे मेरे अनबॉक्सिंग, और मेरे पार्सल में सारी खाने की चीज़ें निकलेगी गाइस। मुझे कपड़े तो ऑलरेडी बहुत सारे, तो मेरा ऐसा था कि बस खाने की चीज़ें आए। मम्मी वाले पार्सल में मेरी नानी ने बना के भेजे थे, तो मैं बहुत खुश हुई थी। तो सो फाइनली अनबॉक्सिंग डन। आपने सारी चीज़ें देख ली, मेरे को सारी खाने की चीज़ें ही रिसीव हुई है जो मुझे पता था। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस इंडिया पोस्ट कोरियर सर्विस के साथ। अभी मेरी और एक पार्सल आ रही है और वो DHL के थ्रू आ रही है, तो मैं उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और उसमें भी मैं ये सारी चीज़ें कवर करूँगी कि कितना ड्यूरेशन गया। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर।